हेलो फ्रेंड्स। मैं विकेश सर इस वीडियो में आपको रीजनिंग का दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। इन दोनों क्वेश्चन को हमने मिसिंग नंबर चैप्टर से लिया है। एक बार आप दोनों क्वेश्चन को फटाफट देख लीजिए, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। दोनों क्वेश्चन में इस बार हमने ऑप्शन को भी रख दिया है ताकि आपको जो सॉल्व करने में सहूलियत मिले, आसानी मिले। तो ये दो क्वेश्चन आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, अच्छे समझाने वाला हूँ। और फ्यूचर में कोई भी जब कॉम्पिटिशन का एग्जाम देंगे तो उसमें सिर्फ इस चैप्टर से, मिसिंग नंबर चैप्टर से कम 2-3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अगर आप एसएससी के एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें कभी-कभी 3-4 क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। बाकी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो है कम से कम आपसे 2-3 क्वेश्चन इस तरह के पूछे ही जाते हैं। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस आप बार-बार करते रहें। ऐसे क्वेश्चन का अगर आप प्रैक्टिस बार-बार करते रहेंगे तो आपको एग्जाम में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या करके दोनों क्वेश्चन को। साथ ही जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूँगा तो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अब चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि करके दोनों क्वेश्चन को। तो देखिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें क्या करना है, हमको इस वाट का मान निकालना है। ठीक है, तो इस वाट के मान को निकालने के लिए हमने प्रीवियस जो कुछ वीडियो बताया था उसमें आपको एक बात बताया था कि ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके सामने आता है तो तुरंत सबसे पहले आप क्या करें कि देखें कि पूरे टेबल में सबसे बड़ा नंबर किधर है। इस पूरे टेबल में सबसे बड़ा नंबर हमको यहाँ पे दिख रहा है 120 है, और यहाँ पे जो है 45 हमको दिख रहा है। सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि आखिर ये 120 और 45 आया तो आया कैसे। ये दोनों जो है एक ही नियम पे आए होंगे। फिर उसी रूल पे क्या करेंगे, हम व्हाट का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो फिर आप ध्यान से देखें कि अगर 11 में हम एक जोड़ भी देते हैं तो कितना हो जाएगा, 12। 11 में एक जोड़ देते हैं तो 12 दहा के 120। वैसे ही 7 में अगर 2 हम जोड़ देते तो 7 2 9 दहा के, जब वहाँ 10 गुना किए हैं तो यहाँ भी 10 गुना करते हैं तो 7 2 9 दहा के 90, लेकिन लिखा है 45। मतलब ये नियम जो है, जोड़ने वाला जो हमारा नियम है, ये नहीं लग रहा है, ये गलत है। तो इसमें कोई और नियम लगता होगा, उसको समझते हैं। तो आप ध्यान से देखिए इसमें कौन सा नियम लग रहा है। देखिए 120 जो है कैसे आया है, क्या किया गया है, सबसे पहले एक बार इनको जोड़ा गया है। तो 11 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। और एक बार जो है इन्हीं का जो है डिफरेंस निकाला गया है। तो 11 से 1 गया 10। अब इनको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 12 दहा के कितना हो जाता है, 120। और यही 120 यहाँ पे दिया हुआ है। ये नियम आपका अगर आगे लग जाए तो सही माना जाएगा। तो 7 और 2 कितना हो गया, 9। और 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5। 9 और 5 को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 पचे कितना आ जाएगा, 45। ये 45 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। जैसे 3 और 5 को हम जोड़ेंगे तो 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8। और 3 और 5 में से, सर 5 में से 3 को जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूना कितना आ जाएगा, 16। तो यही 16 जो इस वाट का मान हो जाएगा। तो आप देख लिए कि एक ही नियम पर जो हमने क्या कर दिया, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। मतलब जो रूल जो है फर्स्ट कॉलम में लगा वही रूल हमने सेकंड कॉलम में लगाया, और वही रूल हमने थर्ड कॉलम में लगाया, और हमारा वाट का मान आ गया। तो वाट का मान कितना आया, 16 आया, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमको इस वाट का मान निकालने हैं। ठीक है, तो इस वाट के मान को निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिर समझते हैं कि जैसे कि ये तो हमारा फर्स्ट कॉलम है, ये हमारा सेकंड कॉलम, और ये हमारा थर्ड कॉलम है। ठीक है, तो इसमें समझते हैं कि आखिर कौन सा नियम लगा है। अब यहाँ पे जरा आप ध्यान से देखें तो एक चीज़ तो हमको दिख रहा है। यहाँ पे देखिएगा जरा ध्यान से, अगर हम ऊपर वाले दो नंबर का अगर डिफरेंस निकाल दें तो 22 से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 20 बचेगा। और यहाँ पे अगर हम इनका डिफरेंस निकाल दें, 23 से 3 घटा देंगे तो भी कितना बच रहा है, 20 से बच रहा है। यानी कि ऊपर के दो नंबर का डिफरेंस जो है वो इक्वल आ रहा है किसके, नीचे के दो नंबर के डिफरेंस के बराबर। तो ये नियम अगर यहाँ लग जाए तब तो सही माना जाएगा। जैसे यहाँ पे 40 और 2 के बीच में डिफरेंस कितना का है, 40 से 2 जाएगा तो 38 बचेगा। वैसे ही यहाँ पे 43 जब 5 आप घटाइएगा तो कितना आएगा, 38 आएगा। यानी कि दोनों जगह जो है घटाने पर 38 आया, मतलब सही है। तो ये नियम हम आगे भी लगा लेते हैं और हमारा वाट का मान आ जाएगा। तो जरा ध्यान से देखें, यहाँ पे
21 जो है से अगर हम 1 हटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा। अच्छा, यहाँ पे डिफरेंस निकाल लें, ठीक है। 22 से जब 1 हटाएंगे, 22 से जब हम 1 हटाते हैं तो कितना आ जाता है, 21 आ जाता है। 22 से हम 1 हटाएंगे तो वो कितना आ जाएगा हमारा, 21 आ जाएगा। ठीक है, मतलब इनका डिफरेंस अगर निकाल रहे हैं तो हम 21 आ रहा है। तो ऊपर व्हाट की जगह पे हम क्या रख दें कि इन दोनों का डिफरेंस जो है कितना आ जाए, 21 आ जाए। तो ऑप्शन के अनुसार, ऑप्शन में शायद यहाँ पे 0 होगा, क्योंकि व्हाट का मान 0 रहेगा तभी जाके 21 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 ही रहेगा, 2 नहीं रहेगा, हो सकता है गलती से लिखा गया हो। तो यहाँ पे जो है 0 रहेगा। व्हाट का मान अगर हम 0 लेंगे तभी जो है क्या हो जाएगा हमारा, इन दोनों का डिफरेंस जो है फिर से क्या आ जाएगा हमारा, 21 आ जाएगा। तो व्हाट की जगह पे हमने क्या रखा, 0 रखा, तो 0 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर 22 में से हम 1 हटा रहे हैं तो कितना आ रहा है, 21 आ रहा है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे 21 है और वहाँ पे ऑप्शन के अनुसार जो देखा जाए तो अगर 2 रखते हैं तो 21 से 2 जाएगा 19 हो जाएगा, तब वो होगा नहीं, वहाँ पे 0 ही रखेंगे। ठीक है, तभी जो है इसका आंसर आएगा। तो वाट का मान जो है 0 हो गया, क्योंकि जब 21 में से 0 घटाएंगे तभी जाके 21 आएगा। और जैसा कि यहाँ पर जो नियम यहाँ इन दोनों में लगा है वही नियम यहाँ लगाएंगे। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 0 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में मुझे 2 क्वेश्चन बताने थे जो बता दिए हैं, आपको अच्छे समझा दिए हैं। मुझे जो ट्रिक मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के जो तरीका सही लगा वो हमने आपको बताया। मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, इसको आप अदर तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का नया तरीका पता चलता है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। जैसे कुछ लोग बताते हैं कि सर इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, तो वो भी तरीका सही होता है और जो हम बताते हैं वो भी सही होता है, क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन दोनों ही तरीके से आंसर सेम आता है। तो अगर आपको कोई नया तरीका मालूम है तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को एक बार जो है शेयर कर दीजिए, जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं वहाँ पे इसको अभी एक बार शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।